हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो सैटर्न के एस्पेक्ट्स के ऊपर है कि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट और टेंथ एस्पेक्ट किस तरीके के रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड करता है। मैंने ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बनाया है जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से थर्ड जो एस्पेक्ट है वो काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज ना हमारे काल पुरुष की कुंडली से आई है। अभी काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो हमको ये बताता है कि हमारा पराक्रम किस भाव मतलब किस तरीके का होना चाहिए। वो पराक्रम भाव है। 10वां घर हमको हमेशा हमारे कर्मों का बोध कराता है कि हमारे कर्म किस तरीके के होने चाहिए, किस तरफ होने चाहिए। 7वां एस्पेक्ट उनका बैलेंस लेके आने के लिए बोलता है। तो अगर अभी हमने फर्स्ट हाउस से लेकर के फोर्थ हाउस तक का जो वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट है, फिर फिफ्थ हाउस से लेकर के मैंने 7वां हाउस तक का बनाया है वो एक वीडियो है। 8th हाउस से लेकर के 12th हाउस तक का मैं ट्राई करूंगी इसमें हम कवर कर लें। 8th हाउस में अगर किसी के सैटर्न बैठे हैं तो वो अगर थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस पे डालेंगे तो आपकी मैक्सिमम एनर्जीज रिलेटेड टू योर सॉरी 10th हाउस। 10th हाउस में हम किसको देखते हैं? 10th हाउस से हम अपने कर्मों को देखते हैं। हम अपनी पब्लिक में हमारी जो हम अपना फेम चाहते हैं, अपना बॉस के साथ जो रेपुटेशन चाहते हैं, नेम चाहते हैं, तो वो नेम फेम बॉस हमारा सब कुछ, हमारा हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म, हर चीज हमारे 10th हाउस से जुड़ा हुआ है। जिसका भी सैटर्न 8th हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड एस्पेक्ट वो 10th हाउस में डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इस इंसान को जिंदगी भर अपना जो पराक्रम है वो कर्म करना ही पड़ेगा। इस इंसान को आप सोचो कि बैठ करके कोई खाना मिल जाएगा जो 8th हाउस में जिसका सैटर्न है और वो मजे से बैठे रहे, कोई कर्मा ना करें, कुछ कर्मा परफॉर्म ना करें और वो सोचे कि उनको लाइफ में सब कुछ हासिल हो जाएगा, उनको कुछ नहीं मिल सकता है बिकॉज उनका सैटर्न है सिटिंग इन द 8th हाउस। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ हाँ, अगर वो अचानक से प्राप्तियों का है तो वो मिजरीज का भी हाउस है। सैटर्न खुद भी मिजरीज के हैं, वो उसी के कारक हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं। आपको जिंदगी में कुछ भी प्राप्ति करनी है, आपको कुछ भी पाना है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सैटर्न अगर किसी का 8th हाउस में है, उस इंसान को अपने जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए, अब देखो 8th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का 7th एस्पेक्ट इधर जा रहा है सेकंड हाउस में। उनको बैलेंस लेके आना है अपने वेल्थ हाउस में, अपने फैमिली में, अपने स्पीच में, उनको वहां बैलेंस लेके आना है। तो उनको बैलेंस लेके आना है, उनको पैसा चाहिए, वेल्दी होना है, फाइनेंशियली उनको साउंड होना है। तो व्हाट ही और शी हैज टू डू, शी हैज टू वर्क हार्ड, शी हैज टू पुट योर कर्मा ऑन द 10th हाउस। अपना नेम कैसे क्रिएट करें, अपना फेम कैसे लेकर के आए लाइफ में, किस तरीके से अपने कर्मास को परफॉर्म करें, अपने बॉसेस के साथ किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब उनका 10th हाउस बताएगा। थर्ड एस्पेक्ट क्योंकि 10th हाउस में जा रहा है, 10th हाउस हमारे कर्म का भाव है, हमारे प्रोफेशन का हाउस है। इस इंसान को काम करना ही पड़ेगा। अगर ये इंसान काम नहीं करेगा तो वो जो 7th एस्पेक्ट है, आप ये सोचो कि इनको वेल्थ मिल जाएगी, अबेंडेंस हो सकता है, इनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि आपका जो 8th हाउस है, अगर सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, योग कारक है और कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि है किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठ करके, उस तरीके के योग बन रहा है जो बहुत योग बनते हैं जहां से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो है तो एक अलग बात है, इनको अचानक से वो प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग नहीं, हर किसी की कुंडली में तो वो योग हो नहीं सकते, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो 8th हाउस में बैठे सैटर्न वाले को मैंडेटरी है, उसको अपने लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तब वो अपने लाइफ में अपने जब पराक्रम करके ही वो अपनी लाइफ में क्या ला सकता है? बैलेंस। सेकंड हाउस जो 7th एस्पेक्ट आ रहा है, वहां अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकता है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच। ये लोग मुंह से बोलने में भी बहुत कड़वे हो सकते हैं, फटाक से किसी को कुछ भी बोलते हैं, सोचते नहीं है कि सामने वाले को हमने कितना कड़वा बोल दिया। दे हैव टू कीप ट्रैक ऑन योर व्हाट दे आर सेइंग बोलने में। इन लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज सैटर्न सेकेंड हाउस को देख रहा है। तो हो सकता है जंक खाना या फिर ईटिंग हैबिट्स बराबर ना हो, मतलब टाइम मेंटेन नहीं करते होंगे ये लोग। तो इनको वो चीज का भी बहुत ध्यान देना है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर गट हेल्थ ऑल्सो बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन द 8th हाउस। वहां से वो सैटर्न देख रहा है, क्योंकि सेकेंड हाउस से हम खाना खाते हैं, निकलता किधर है? हमारा 8th हाउस से निकलता है। तो वो जो ये 7th का जो बैलेंस बनाने की मैं बात कर रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल टेकिंग फूड ऑल्सो, यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर फैमिली। इन लोगों को अपने परिवार, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में पैदा हुए हैं, चाची चाचा ताई ताऊ, जो भी इन लोगों के जो भी परिवारिक जन है, बुआ
मासी को, जो भी हैं उन सबके साथ इनको बहुत अच्छे टर्म्स रखने पड़ेंगे। इन लोगों को उनके प्रति इनके जो दायित्व है उनका निर्वाह करना ही पड़ेगा, देन ओनली दे कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम द सैटर्न, और इनका सैटर्न बैलेंस्ड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी द 10th एस्पेक्ट ऑफ द सैटर्न इज गोइंग ऑन द 5th हाउस। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर चाइल्ड, आपके बच्चों का घर है। तो जो सबसे ज्यादा आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी तरफ होगी, आपके बच्चों की तरफ। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छे से निभानी है। यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर योर चिल्ड्रन। द मोमेंट यू विल इग्नोर योर चिल्ड्रन विल गेट स्पॉइल, क्योंकि फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका जो कर्म है वो कहाँ, आपने पराक्रम किया 10th हाउस में, आपने जॉब किया, आपने जो भी किया, आपने अपना खुद का काम किया, आपने नेम फेम सब कुछ हासिल किया, ठीक है, लेकिन आपका जो कर्म है वो किधर जाकर के लगा हुआ है, आपके 5th हाउस में। 10th जो एस्पेक्ट है सैटर्न का वो आपके 5th हाउस में जा रहा है। 5th हाउस में बैठ करके मतलब आपका जो 8th हाउस में बैठ करके सैटर्न आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देना है, आपको मंत्र शक्ति पर ध्यान देना है, आपको अपनी मंत्र शक्ति, क्योंकि इट्स अ हाउस ऑफ मंत्र चैंटिंग ऑल्सो। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट, है ना, वो भी गूढ़ विद्याओं का हाउस है। तो ये इंसान अपनी एनर्जी कहाँ लगा सकता है, मंत्र चैंटिंग में लगा सकता है, अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग अच्छे करने में लगा सकता है, फ्यूचर प्लानिंग अच्छी कर सकता है। 8th हाउस में बैठे हुए सैटर्न वाले को अगर 10th हाउस पे, सॉरी उनके 10th एस्पेक्ट उनका 5th हाउस पे जा रहा है, तो वो अचानक धन प्राप्ति का अगर 8th हाउस है तो वो हाउस भी स्टॉक मार्केट का है। दे कैन गेट अ वेरी गुड मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, अगर इनके कर्मास बैलेंस है सैटर्न और ज्यादा मतलब पीड़ित नहीं है किसी भी उससे, सैटर्न बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो इन लोगों को स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इन लोगों को अपने बच्चों पर ध्यान देना बहुत मैंडेटरी है। अगर ये लोग बच्चे नहीं है इनकी लाइफ में, कम एज के हैं, इनकी लव लाइफ है, तो इनको अपनी लव लाइफ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दे आर नॉट सपोज टू बी सीक्रेटिव विद देयर ओन पार्टनर्स, ये अपने पार्टनर्स के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इनको अपने ऐसा कुछ ना मिस्ट्रीज अपनी लाइफ में नहीं रखनी है। पार्टनर्स इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पाउस, शादी की बात करनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द 5th हाउस। 5th हाउस इज अ लव रिलेशनशिप, शादी से पहले जो आपके रिलेशनशिप्स रहते हैं उसमें दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपका 8th हाउस का होगा। जब सैटर्न आपके 9th हाउस में जाकर बैठते हैं तो थर्ड एस्पेक्ट वो कहाँ, 9th हाउस में बैठ करके वो 11th हाउस के साथ कनेक्ट होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर जब सैटर्न यहाँ पर 9th हाउस में बैठ करके आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो मैक्सिमम पराक्रम है वो किधर जा रहा है, आपको परफॉर्म करना है आपके बड़े भाइयों के प्रति, बड़ी बहनों के प्रति, जो भी आपसे बड़े सिबलिंग्स हैं उनके प्रति, आपको समाज के प्रति, आपको अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति। यू आर सपोज टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट, यू आर सपोज टू पुट एफर्ट्स इन द 11th हाउस इन टर्म्स टू गेट ईच एंड एवरी डिजायर्ड थिंग। आपको जिस जिस चीज की डिजायर है, जिस चीज की प्राप्ति की इच्छा है, आपको अपनी प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको स्वयं से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू हैव टू बी द कंडीशन इज यू हैव टू बी वेरी रिलीजियस, बिकॉज योर सैटर्न इज सिटिंग इन द 9th हाउस। वो आपको बोल रहे हैं यू हैव टू बी रिलीजियस, यू हैव टू बी काम डाउन, यू हैव टू वॉक ऑन द राइट पाथ, है ना, धर्म के रास्ते पे चल के वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज वो काम त्रिकोण का आखिरी वाला त्रिकोण है, इच्छा पूर्ति का है, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है, आपकी सारी डिजायर्स, आपके गेन्स का हाउस, आपके इनकम का हाउस। आप 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न जब उनको देख रहा है तो वो डेफिनेटली आपके डिजायर्स फुलफिल कराएंगे, क्योंकि 7th एस्पेक्ट सैटर्न का 3rd हाउस पे जा रहा है। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर पराक्रम। आप अपने हाथों से ही, अपनी भुजाओं से ही काम करोगे, अपने हाथों से पराक्रम करके अपने खुद की दम पर आप प्राप्ति कर सकते हो। यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस into your parakram in order to get desire fulfillment। आपको अपने हाथों से ही पराक्रम करना है। You have to bring balance between your younger and the elder siblings, क्योंकि 11th house is the house of your elder siblings, 3rd house is the house of your यंगर सिबलिंग्स। तो आप एक अपने बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाई के बीच की कड़ी भी बन सकते हो। अगर आप मिडिल में हो, आपसे बड़े और आपसे छोटे हैं, आपको दोनों के साथ निभा के चलना है, ना कि आपको इसके बारे में बात उसको बता देनी है, उसकी बात उसको बता देनी है, या फिर एक खुद की धारणा बना लेनी है, या फिर वो दोनों आपके साथ कुछ भी कर रहे हो, बट यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का हाउस है। राइटिंग में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल साइनिंग, बिकॉज 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। सैटर्न क्योंकि आपके वहां पर देख रहे हैं डिजायर फुलफिलमेंट का, इनकम का हाउस भी आपका, प्राप्तियों का हाउस भी 11th है, तो कहीं ऐसा ना हो
सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी आपका वही है, कहीं कुछ ऐसी कोई गलत एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि 10th एस्पेक्ट इनका किधर जा रहा है? 6th हाउस पर। 6th हाउस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लिटिगेशंस, तो लिटिगेशन का हाउस है 6th हाउस। तो आपको जिसका सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है, उसको जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट करना है, तो बहुत केयरफुली यू नीड टू रीड एंड देन यू नीड टू साइन, अदरवाइज देयर मे बी चांसेस जहां आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाए, क्योंकि इनका 10th एस्पेक्ट 6th हाउस पर जा रहा है। 6th हाउस वापस से लिटिगेशन का है। जब भी आप लोन के पेपर साइन कर रहे हो या आप कोई अपने किसी बड़ी इच्छा की प्राप्ति के लिए आप कोई लोन ले रहे हो या अपने समाज के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पेपर वर्क कर रहे हो, जैसे ट्रस्ट वगैरह हम बनाते हैं और हम कुछ उसमें पेपर वर्क करते हैं, तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल साइनिंग, व्हाइल सीइंग द डॉक्यूमेंट्स की ये सब चीजें बराबर तो हैं। तो दैट इज योर मतलब कहते हैं ना कैच है आपके इसमें। अगर 7th हाउस में सॉरी 9th हाउस में सैटर्न है तो 7th एस्पेक्ट वो 3rd हाउस पर दे रहा है, 3rd एस्पेक्ट 11th पर दे रहा है और 6th पर भी दे रहा है, क्योंकि 6th हाउस आपको लीगल लिटिगेशन में फंसाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपका 3rd हाउस है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब 10th एस्पेक्ट उसका 6th हाउस पे जाता है तो रोग, ऋण, शत्रु, आपके डेली रूटीन, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपके सर्वेंट्स के टुवर्ड्स, क्योंकि ये 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस। आपके सर्वेंट्स भी आप 6th हाउस से देख सकते हो। तो कभी हम ऐसा होता है ना कि हमको किसी के लिए हम देख रहे हैं किसी को, देखो क्या हम बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, राइट? अब जो हमारे अंडर काम करते हैं ना, वो लोग, उन लोगों के सपने इतने बड़े नहीं होते हैं, वो उनके सपने भी बहुत छोटे होते हैं। अगर आप अपने लिए 8 करोड़ का घर खरीद रहे हो, 10 करोड़ का घर खरीद रहे हो, तो अगर उनका घर 7 लाख में या 8 लाख में किसी छोटी सी जगह में कोई छोटा सा आ सकता है ना, तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय द हाउस, बाय हाउस फर्स्ट फॉर देम। कि ठीक है ना, अगर हम अपने लिए 10 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं और अगर हम उनके लिए 8 करोड़ का, 12 करोड़ का, हम जो भी घर अपने लिए खरीद रहे हैं, अगर हम उनको 7 लाख का, 8 लाख का अगर एक छोटा सा घर दिला देंगे ना, तो हमारे पास से क्या ही घिस जाएगा, क्या चला जाएगा? क्योंकि देखो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, तो ये घर और ये प्रॉपर्टी किधर जाएगी? तो सिर्फ उतनी सी देर की बात है जितने दिन तक हमारी आंखें हैं या हमारा ये शरीर इसको भोग सकता है। तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके खुद के घर में या आपकी फैक्ट्री में या आपके जो भी वर्क एरिया है वहां पर जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों के टुवर्ड्स है, बिकॉज योर सैटर्न 10th एस्पेक्ट इज गोइंग ऑन द 6th हाउस। जो आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो पेट एनिमल्स का हाउस है, गौ सेवा करना, जो घायल, जो बीमार जानवर है, क्योंकि वो बीमारी का घर है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, बीमार जानवरों के जो एनजीओ होते हैं जहाँ पर आप जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेवा, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। गाय दूध नहीं देती हैं, बीमार गायें, किसी के 3 ही पैर हैं, किसी के कुछ परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, अंग भंग है उन गायों की, जो दूध नहीं दे सकते हैं, तो लोग उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, जो, मैं भी एक गौशाला से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पर वो इसी तरीके से एकदम निष्काम भाव से सेवा करते हैं। तो सबसे अच्छा है, यू हैव टू डोनेट समथिंग ओवर देयर जहां आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। दिस इज द रेमेडी। यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड जेनरस टुवर्ड्स द पेट एनिमल्स। तो ये आप इसको रेमेडी समझ लो या एक अपने कर्मों को एक अलाइन करने का तरीका समझ लो, वॉट एवर। तो ये आपके सैटर्न 9th हाउस का प्लेसमेंट है। व्हेन योर सैटर्न कम्स इन द 10th हाउस, इट टॉक्स अबाउट द 3rd एस्पेक्ट इज गोइंग इन द 12th हाउस, 7th एस्पेक्ट इज गोइंग इन द 4th हाउस एंड इट्स 10th एस्पेक्ट इज कमिंग इन द 7th हाउस। तो ये आपको क्या बता रहा है? आप ये एक चीज देखो, सबसे बड़ी चीज 7th एस्पेक्ट उनको आपके खुद के घर से जोड़ रहा है। जो 4th हाउस है आपका कंफर्ट जोन है, आपका सुख भाव है। 12th हाउस किस चीज का है? आपके बेड प्लेजर का, आपके सुख की जो नींद है उसका है, लेकिन वो जेल का भी है, वो आपके फॉरेन ट्रैवल का भी है, वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, वो आपके मेडिटेशन का भी है, वो आपके सबकॉन्शियसनेस का भी है, वो आपके दान और धर्म का भी है, वो चीजों को माफ कर देने का भी है। ठीक है। और उनका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपको किससे जोड़ रहा है? आपके स्पाउस के हाउस से, 7th हाउस से जोड़ रहा है। तो इसका आप कनेक्शन समझो। इफ यू आर परफॉर्मिंग अ राइट कर्मा, मतलब आपका जो पराक्रम है 12th हाउस में अच्छी चीजों में लग रहा है, मतलब आप दान भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप दूसरों को चैरिटी भी कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली द बैलेंस विल कम इनटू योर 4th हाउस, क्योंकि 7th एस्पेक्ट सैटर्न का वहां है।
लेकिन अगर आपने क्या किया, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वो बेड प्लेजर का भी, आप दूसरे लोगों के साथ अफेयर रख रहे हो, आप अपने 7th हाउस में, क्योंकि 10th एस्पेक्ट जा रहा है जो आपका कर्मा है, आप अपने हाउस, अपने पार्टनर को चीटिंग कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो ना तो आपके घर में सुख रहेगा, 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा 7th एस्पेक्ट से, क्योंकि आपने चीटिंग कर दिया, आपने कर्मा गलत कर दिया, वहां पर भी 3rd हाउस जो आपका पराक्रम है वो गलत है, तो वो एनर्जी सारी गड़बड़ कर देगा। इफ समवन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स या सच थिंग्स, समवन इज इनटू इट, पर्सन नीड्स टू थिंक अबाउट, क्योंकि शनि देव जहां भी बैठते हैं वहां से उनका 3रा, 7वां और 10वां जो भी एस्पेक्ट होता है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है हर हाल में। आपने एक गलत कर्मा किया, आपके बाद बाकी की चीजें गड़बड़, आपने एक अच्छा कर्मा किया, आपकी बाद बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली सिंक में आ जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 10th हाउस में जिसके भी सैटर्न बैठे हुए हैं, पर्सन नीड्स टू इन्वेस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू चैरिटी। ठीक है, हॉस्पिटल्स में चैरिटी करो, मेडिटेशन करो, चीजों को भूल जाओ, लेट गो कर दो, माफ करने की आदत डाल दो। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका 12th हाउस है। अच्छी नींद लो, एक अच्छी जिंदगी जियो, और कहते हैं ना, किसी भी चीज की, किसी भी ग्रज को अपने दिमाग में ना रख करके हुए चीजों को भूल करके आगे बढ़ो। आपको आपके सैटर्न वही कर्मा परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप उस तरीके से चीजें करते हो, तो जब सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस को देखेगा, तो वो जो आपने दान किया है ना, जो चैरिटी की है, लोगों की जो सेवा की है, वो चीज, जो अच्छी नींद सोए, वो सब चीजें क्या है, मेडिटेशन किया है, ईश्वर की लेट गो कर दिया है, तो वो क्या है, 7th हाउस, 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस में आपके में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, सुख आएगा। 7th हाउस में वो बैलेंस लेके आएंगे। सैटर्न हमारे कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, सैटर्न अबंडेंस दे सकते हैं हमको, हम, है ना, जितना भी मैक्सिमम जो आप पैसा देख सकते हो वो सैटर्न दे सकते हैं। 10th हाउस में बैठ करके वो आपको इतना फ्लरिश कराएंगे, इतना फ्लरिश कराएंगे, यू विल हैव ईच एंड एवरी लग्जरी इन योर हाउस। सैटर्न आपको 4th हाउस में जो भी आपके विशेष है ना, एवरीथिंग विल बी फुलफिल, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग अ राइट कर्मा। आपका पराक्रम बढ़िया है। आपका जब भी 10th एस्पेक्ट उनके आपके बिजनेस के हाउस पे जाएगा, जो 7th हाउस है, अपने स्पाउस का हाउस है, जब वहां पर जाता है, तो वहां पर जाकर के क्या करेंगे, वो वहां जाकर के भी सैटर्न बढ़िया ही रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आपके कर्म अच्छे, आपके घर में सुख, यू विल बी वेरी गुड विद योर लाइफ पार्टनर। आप जब अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऑनेस्ट हो, आप अपना जो आपका कर्म है, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए आप निभा रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, चाहे वो बिजनेस के रिजल्ट हो, प्रॉस्पेरिटी आएगी, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते रिश्ते हो उसमें आएगी, वो पब्लिक इमेज का भी। जब आप दान धर्म कर रहे हो, आपके घर में सब कुछ है, आप यू आर like portraying yourself, or not portraying in fact, बल्कि you are already living in a very good family, happy family, तो definitely your image in the society will also go like that only, कि this person is very good, he is he gives such big charities, he is involved in this, and he is such a person who can let go everything। ये सब चीजें भूल जाता है, सब चीजें, तो एक जो हर्मिट वाली एक एनर्जी होती है ना, एक सेज की एनर्जी होती है ना, दैट एनर्जी, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू विल बी, अगर आप इस तरीके के कर्मास को परफॉर्म करते हो। इन द सेम वे, इफ योर सैटर्न इज गोइंग इन द 11th हाउस, 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल का हाउस है, वहां पर बैठ करके वो क्या देख रहा है, आपके खुद के लग्न को देखना है। तो 11th हाउस में बैठ करके, मतलब वो प्राप्तियों का स्थान है, घर है, आप प्राप्तियों की जगह पे बैठे हुए हो, तो आप वहां से बैठ करके, क्योंकि वो काम त्रिकोण का लास्ट वाला हाउस है ना, 3, 7 एंड 11 इज अ काम त्रिकोण। हमारे जो एम्बिशियस जो लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो सैटर्न की स्थिति 11th हाउस में इज वेरी गुड, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, है ना। आपका फ्रेंड सर्कल है, जहां पर आप बैठे हो, आपको वहां से ना एक अच्छी इमेज दे रहा है, क्योंकि यू हैव टू, यहाँ पर बैठ के आपकी जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज सोसाइटी में, आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हो सबके सामने, आपकी इमेज कैसी है, आप अपने विश फुलफिलमेंट करने के लिए आप खुद पर्सनली कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, यू आर डूइंग योर ओन। क्योंकि पराक्रम किधर जा रहा है, सारा पराक्रम गया 1st हाउस में आपके ऊपर। यू आर परफॉर्मिंग, सेल्फ मेड जो पर्सन होता है ना, यू आर गोइंग टू बिकम अ सेल्फ मेड। अपनी खुद की मेहनत से आपने एक सर्कल क्रिएट किया, अपनी खुद की मेहनत से आपने अपने भाई बहनों के साथ बनाया, बड़े भाई बहनों के साथ, अपनी खुद की मेहनत से आपने एक जितनी भी जो भी आपकी एम्बिशंस थी, आपने वो सारी फुलफिल की, जो भी अचीवमेंट्स थे, जो भी आपकी डिजायर्स थी, जो भी प्राप्तियां आपको जीवन में करनी थी, यू डिड एवरीथिंग। वो अबेंडेंस देते हैं आपको, लेकिन आपके खुद के ही
कृत्यों से आपने खुद ही कर्म किए। यही आपका 7th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। तो 5th हाउस को जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों का हाउस है, वो आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, वो आपके इंटेलिजेंस का हाउस है, वो स्टॉक का हाउस है, वो आपके फ्यूचर प्लानिंग का हाउस है, मंत्र शक्ति का हाउस है। तो आपने क्या किया, यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इनटू दैट हाउस बाय डूइंग दोज एक्टिविटीज। आप हो, क्योंकि आपने कृत्य किधर किया, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। अब आप क्या कृत्य कर रहे हो, आपके कृत्य अगर यही है जो इस हाउस से रिलेटेड है, बच्चों का ध्यान देना, अपने फ्यूचर में प्रॉपरली प्लान करके चीजों को इन्वेस्ट करना, सब कुछ करना, है ना, तो वो चीज आपको क्या करेगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग परफेक्ट करेगा। आपकी लव लाइफ है, अगर आप बच्चे नहीं है, आप अर्ली स्टेज में हो, तो लव लाइफ को स्टेबल करेगा। तो ये सारी प्राप्तियां आपको जो 5th हाउस से जो भी प्राप्तियां होंगी, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने आप को बैलेंस रखते हो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हो, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंस। क्योंकि देखो 11th हाउस आपके दोस्तों का है ना, फ्रेंड सर्कल का। यू आर नॉट सपोज टू ड्रिफ्ट विद देम, आपको उनके साथ बहना नहीं है। आपको सही और गलत में फर्क होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। अपनी संगति का चुनाव आपको खुद करना है, दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो करना है। अगर आप वो करते हो और आपको जो भी 5th हाउस से रिलेटेड चीजें, यू कैन इजीली ब्रिंग बैलेंस इनटू इट। नाउ अब जब आप देखोगे 10th एस्पेक्ट उनका किधर आया, 10th एस्पेक्ट आया 8th हाउस पर। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडनली कुछ चीजें में प्राप्त हो जाती हैं, उस चीज के लिए हाउस है। स्टॉक मार्केट से भी हमको अचानक से, स्टॉक मार्केट बढ़ा, हमको अचानक से पैसे की प्राप्ति होगी। 5th हाउस भी स्टॉक मार्केट का है। 11th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का, आप अगर देखो, ये लोग अगर स्टॉक मार्केट में मतलब है, तो ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अलाइंड देमसेल्फ। इनकी बुद्धि सही है, इनका दिमाग सही है, इनको सोचना समझना इनका बराबर है। क्योंकि तनु भाव 3rd हाउस, जो 3rd एस्पेक्ट है वो इनके 1st हाउस पे गए, ये खुद हो गए। 5th हाउस एक्टिवेशन में लेकर के आ गए पॉजिटिवली। स्टॉक मार्केट का भी हाउस है। 8th हाउस पे अगर ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो 8th हाउस की एक्टिविटीज भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दे आर रेडी टू, दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी वेरी बिग, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इट विल बी, राइट। तो ये लोग, आप ये देखो कि इस तरीके से जब आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, आप प्रॉपर एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हो, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ गुड डायरेक्शन। वेयर एज इफ यू आर डूइंग थिंग्स इन द ऑपोजिट वे, आप पार्टी में हो, मतलब फ्रेंड सर्कल में हो, आप बूज कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं है, आप सट्टा लगा रहे हो, लेकिन आपने बिना सोचे, बिना समझे, बिना लाइन के, बिना समझे सब भी लगा दे, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा क्या, वो पॉजिटिव आएगा, दैट विल बी द नेगेटिव। मंत्र शक्ति है नहीं है, मंत्र करते नहीं हो, चैंटिंग करते नहीं हो, फ्यूचर प्लान करके, सोच के प्लानिंग करके करते नहीं हो, बिकॉज यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कारक तत्वास ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। इफ यू आर bringing those things into your life, into your daily routine, this is the only remedy to bring or to make your Saturn very positive in your life। जिस किसी को भी सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो इस तरीके की चीजें अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाएंगे, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ सैटर्न। Now it's the last house, which is 12th house. If your Saturn is sitting in the 12th house and it is looking to the 2nd house with the 3rd aspect, तो आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पराक्रम किधर है, देखो 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है, राइट। आपको बहुत वाइजफुली इन्वेस्ट करने, जस्ट टू गैदर अ मनी, क्योंकि 3rd हाउस आपके एक्यूमुलेशन का है, वेल्थ का है, मनी कलेक्शन का है। बैंकिंग सेक्टर आपका 2nd हाउस है, आपकी फैमिली आपका 2nd हाउस है, आपका फूड आपका 2nd हाउस है, आपका जेल और आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका 12th हाउस है। तो अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना है, यू आर नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स, आप गलत खाना खाओगे, आप हॉस्पिटलाइज होगे। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि 7th एस्पेक्ट सैटर्न का 6th हाउस पे जा रहा है। 6th हाउस इज योर इंटेस्टाइन्स, आप क्या खा रहे हो, किस तरीके का आपका डाइजेशन हो रहा है, किस तरीके की आपको बीमारियां लग रही हैं, क्योंकि वो रोग, ऋण और शत्रु का हाउस है। ऋण में भी जा सकते हैं, क्योंकि पैसे की बात है ना, लॉसेस के हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि फॉरेन लैंड है ना 12th हाउस, तो ये लोग हो सकता है अपने कर्मों की वजह से फॉरेन लैंड में सेटल हो जाए। लेकिन इन लोगों की लाइफ में अगर इन्होंने प्रॉपरली ये नहीं देखा कि इनको किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, अपना रूटीन नहीं बनाया। इनको रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ रूटीन ऑल्सो। अपना हैबिट्स, खाने की जो फूड हैबिट्स है उस पर ध्यान रखना है, जिससे कि ये बीमार ना पड़े। इनको मनी एक्यूमुलेशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि लॉसेस के हाउस में भी बैठा है, दे नीड टू कीप इन्वेस्टिंग देयर मनी रेदर देन वेस्टिंग।
क्योंकि आपको वेस्ट करना है, लॉसेस का हाउस है, इट कैन बी लॉस, मतलब इट कैन यू कैन लूज योर मनी ऑल्सो, क्योंकि लॉसेस के हाउस में बैठा है। ये इन्वेस्टमेंट का हाउस है ऑल्सो है, तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी ऑल्सो, राइट। दोनों चीजें आप कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। तो जिसका सैटर्न सेकंड 12th हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस पे थर्ड एस्पेक्ट, आई वुड सजेस्ट देम कि अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखो। 6th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है 7th, अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। यू हैव टू बी वेरी जेनरस, यू आर नॉट सपोज टू फॉल इनटू अ बिग बिग डेट्स। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े बड़े आप उसमें पड़ जाते हो। ये ले लिए आपने, लोन्स ले लिए। 6th हाउस आपका डेली वेजेस का भी, सर्विस का भी हाउस है, और ये लॉस का हाउस है। सैटर्न कर्म के कारक है, तो हो सकता है इन लोगों को जल्दी से जॉब ना मिले, प्रॉब्लम्स हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर आप मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हो, है ना, अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान रखते हो, तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। बिकॉज 10th एस्पेक्ट, वेयर द 10th एस्पेक्ट इज कमिंग इन ऑन द 9th हाउस, तो इसका मतलब क्या है, ये इंसान जिसका सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है, अगर ये इंसान अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंसान अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ है, अपने गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी लाइफ में क्या होगा, ये कभी गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं। क्योंकि धर्म पर चलना, ईश्वर के प्रति हम समर्पित होना, पिता की बात सुनना, मेंटर्स की बात सुनना, गुरुओं की बात सुनना, तो इन लोगों को क्या होता है कि जब ये सुनते हैं ना गुरु की बात, तो दे विल कीप थिंक कि हाँ, मुझे क्या सही है क्या गलत है, ये काम करने से मुझे अच्छा रहेगा गलत रहेगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की सोच इनकी डेवलप हो जाती है। वाई? बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th हाउस विच इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन ऑल्सो। दे विल गोइंग टू गेट अ अबंडेंस, क्योंकि ना कि अबंडेंस में वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स की प्राप्ति कर सकते हैं बहुत, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस वेर यू कैन कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, वेर यू कैन कनेक्ट फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड इज देयर ना 12th हाउस में, तो आप ईश्वरीय शक्तियों से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि 12th हाउस में जब केतु होता है तो वो सेल्वेशन दिखाता है। 12th हाउस इट्स सेल्फ द हाउस ऑफ सेल्वेशन। तो वहां पर अगर इंसान बैठे हैं, कर्म आपका 12th हाउस में ऐसा है कि अगर आप 9th हाउस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो, तो आपका 2nd हाउस में सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपने खान पीन का, आपको क्या खाना है क्या पीना है, एंड यू हैव टू बी very very punctual for the daily routine. If these things you are adopting in your life pattern, आपने अपने लाइफ में ये चीज को अडॉप्ट कर लिया, तो नो वन इज गोइंग टू हार्म यू। मतलब कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसे में ना, इन लोगों को ना कुछ कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि जो उनको भटका देते हैं। भटकने का रास्ता ना लॉसेस का रास्ता है, गलत काम में पड़ जाते हैं कभी कभी, है ना, तो उनको उन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। फैमिली के साथ कनेक्ट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट दे विल, क्योंकि सैटर्न इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है, हो सकता है फॉरेन लैंड में जॉब करे, बट स्टिल फॉरेन लैंड में रहने के बाद भी दे हैव टू कनेक्ट विद देयर फैमिली, दैट विल ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर देम। वो बेनिफिट इनको इस चीज का मिलेगा ही, क्योंकि ये अपने 3rd हाउस से रिलेटेड अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अप्रैल मंथ में आ रहा है, और उस कोर्स की डिटेल्स आपको आपका डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें एक व्हाट्सएप के चैट का लिंक पड़ा है, आप उस लिंक को प्रेस कीजिए, आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और वहां पर मैं एक 3 days की वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रही हूँ, 15th 16th एंड 17th मार्च, वेर यू विल कम टू नो what all topics I am going to cover in the astrology course. If you are interested, please join that link and we'll meet in the workshop. Jai Maa Kali.